केवट समझ गया कि अब हमारे भाग्य को जगाने के लिए श्री रामभद्र आ चुके हैं। अब जीवन भर के कमाई का फल प्राप्त होने वाला है। निषाद राज से प्रार्थना करता है कि प्रभु हम आपके सेवक हैं, आज तक कुछ याचना नहीं किए, आज आपसे कुछ मांगने का मन बन रहा है। हाँ हाँ केवट बताओ क्या चाहिए तुम्हें। बोले प्रभु आपके और लखन भैया की बातों से हमें ऐसा पता चला है कि सुबह सरकार गंगा पार जाएंगे। आपसे बस हम इतना वरदान चाहते हैं कि कल एक दिन के लिए इस घाट पे किसी भी नाविक को नाव चलाने की इजाजत न दी जाए, वो सिर्फ हमें मिले एकाधिकार। इस घाट पे कल सिर्फ और सिर्फ इस केवट का, इस दास का नाम रहेगा। एक दिन के लिए सबको सरकारी छुट्टी दे दिया जाए। जितने सेवक थे, जितने नाव चलाने वाले थे, तो निषादों के राजा और राजा का आदेश हो जाए तो पालन तो करना ही होगा ना। एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके ऊर्ध्वपुंड धारण करके सुंदर सुंदर पीले पीले धोते कुर्ता पहन करके अपनी नाव को धोता है गंगा जल से। खूब सुंदर फूल माला से सजाता है और सजा धजा करके ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा जी में नाव पे सवार होकर के केवट पुकार रहा है भगवान को। अब हो जग नाव के खेवैया राघव तुम बिन सुनी मेरी नैया। अब हो अब हो अब हो अब हो जग नाव के खेवैया राघव तुम बिन सुने मोरी नैया। अब हो अब हो गहरी गंगा नाव पुरानी, गहरी गंगा नाव पुरानी, संग न संबल सारंग पानी। अब पवन चले पुरवैया राघव तुम बिन सुने मेरी नैया। अब हो अब हो अब हो जग नाव के खेवैया राघव
तुम बिन सुनी मेरी नैया। सीता लखन प्रभु पार उतारो, सीता लखन प्रभु पार उतारो, गिरधर प्रभु भरे नयन निहारो। हम तुमसे न लेवे उतरैया, राघव तुम बिन सुनी मेरी नैया। आवहो 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 जगनाव के खेवैया, राघव तुम बिन सुनी मेरी नैया। हम तुमसे न लेवे उतरैया, राघव तुम बिन सुनी मेरी नैया। ब्रह्म मुहूर्त में ही नाव को सुसज्जित करके और भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु जब तक आप आकर के इस नैया में नहीं विराजेंगे तब तक मेरी नैया सुनी सुनी है। हम तो इस नदी के नाव के खेवैया हैं, पर सरकार आप तो जग रूपी नाव के नैया के खेवैया हैं। आवहो 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 जगनाव के खेवैया, राघव तुम बिन सुनी मेरी नैया। लीला क्या है केवट का, जिस घाट से पार जाना है बना रहता है घाट, देखेंगे नदियों में सबका स्थान रहता है, नाव बांधने के पाल रहते हैं, बहुत सारी इंतजाम रहते हैं। जिस स्थान से राम जी को पार करने का जगह है उससे थोड़ी दूर पे वो नाव के में बैठ करके पुकार रहा है। और भगवान का तो विरद है, अहम भक्त्या पराधीना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्यारे आज अपने भक्तों को मान रखने के लिए सुबह सुबह सरकार आ गए हैं घाट पे। गोस्वामी जी की अद्भुत लेखनी, बाबा देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ बोल पड़े, मांगे नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, मांगे नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना।
जाना। भगवान सोच रहे हैं कि अरे वेद जिसके बारे में नीति नीति कहती है, न इति न इति, इतना ही नहीं इतना ही नहीं, जितना कहिए उतना कम है। और एक जंगल का अनपढ़ निषाद नाव को खेने वाला और कह रहा है, कहे तुम्हार मर्म में जाना। ये मर्म कैसे जाना? गुरुदेव की कृपा से। रात में जो निषाद राज और लखन भैया का सत्संग हो रहा था, ये सुन रहा था। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। मर्म जानिएगा कब? जब सत्संग में आइएगा। और सत्संग मिलेगा कब? लक्ष्मण जी कैसे आए? तो राम जी कृपा करके साथ लेकर के आए हैं। कथा हम पहले सुना चुके हैं। पात्र परिचय में सबका परिचय दिए थे। रामभद्र के आसपास जितने लोग हैं, सबकी विशेषता क्या है हम बता चुके हैं। जो लोग नहीं सुने हैं वो फिर से सुन लीजिएगा डे 1 से पूरी कथा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये कोई बहुत हल्की ग्रंथ नहीं है। छहो शास्त्र सब दर्शन को रस। ये नाव क्या है? विद्या। नाव सब थोड़े चला सकता है। जिसको खेने का विद्या आएगा वही तो चलाएगा न जी। नहीं तो अनाड़ी आदमी को नाव मिल जाए तो खुद को भी खतरा और नाव को भी डूबेगा। नाव है विद्या। और ये नदी क्या है? भक्ति। राम भगति तह सुरसरी धारा। नहीं, राम जी भक्ति, भक्ति रूपी नदी। क्योंकि नदी जो गंगा है राम के चरणों से तो निकली है। तो राम भगति, राम जी की भक्ति ही सुरसरी धारा। गंगा के रूप में क्या बह रही है? भक्ति, अविरल भक्ति। और उसमें केवट ले आया नाव। अपने ज्ञान को भगवान की भक्ति रूपी जल में ले आइए तो आपके इस जीवन रूपी शरीर रूपी नाव में आकर के श्री सीताराम जी लखन भैया के साथ आके विराजमान हो जाएंगे। प्यारे भक्ति, भक्त और भगवान तीनों आ जाएंगे। करना क्या है? जो अपना ज्ञान का नाव लेकर के संसार के दुकान पे मारे मारे फिर रहे हैं, हमें ये आता है, ये आता है, ये आता है। जो ज्ञान भगवान के चरणों में नहीं लग सका, जो भगवान की भक्ति में नहीं लग सका, 2 कौड़ी का ज्ञान वही सार्थक है जो भगवान की भक्ति की धारा में आ जाए। राम भक्ति सुर सरी धारा, तब सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। आनंद है जी कथा में। गोस्वामी जी जैसी लेखनी गोस्वामी जी की है, कोई तुलना नहीं। जो इस ग्रंथ के एक एक शब्द पे भी उंगली उठाते हैं, उन महामूर्ख चक्र चूड़ामणि को कौन सा तोहफा से नवाजे, बुद्धि काम नहीं करती है कि उनके गले में कौन सा मेडल लटकाया जाए। एक सामान्य सा जीव और सत्संग में बैठ गया और जीवाचार्य लखन भैया का उपदेश सुन लिया, लक्ष्मण गीता। और वो जीवात्मा कहता है, कहे तुम्हारे मरम में जाना।
अपनी विद्या अपनी ज्ञान को राम जी के चरणों की भक्ति रूपी गंगा में ले आइए, राम जी मिल जाएंगे। एकदम सरल सरल सूत्र भरा पड़ा है, कोई कठिन नहीं है जिंदगी और कोई कठिन नहीं है भगवत प्राप्ति। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। राम जी मांग रहे हैं और केवट भैया नाव नहीं ला रहा है, क्यों? मर्म जान गया है। क्या मर्म जान गया है? कल रात में लखन भैया सुना रहे थे, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये ब्रह्म है और ये अयोध्या से चल करके यहां तक आए हैं वनवासी वेश में। और सरकार सुबह सुबह सुमंत जी को वापस भेजने के बाद पैदल पैदल चल के आ रहे हैं। केवट कहता है, सरकार हम आपकी मर्म जानते हैं, आप ब्रह्म हैं और आपके ये चरण कमल से भी कोमल। अरे इन चरणों से कमल को भी कोमलता मिलती है और ऐसे कोमल चरण इस कंकड़ पत्थर पे पैदल पैदल चल के आ रहे हैं। मन में इतना अनुराग है केवट का कि सरकार के चरण धो करके कुछ सुख पहुंचाया जाए। इसलिए अब सीधे सीधे जाएंगे तो सरकार धोवाएंगे नहीं चरण, ब्रह्म है ना, संकोच करेंगे। कुछ ऐसा खेल करें, लीला करें, अटपटी बात करें कि सरकार हमारे सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे अवे से करुणा ऐन। जानबूझ करके उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझिए। उद्देश्य है राघव सरकार के चरण को धो करके उनके श्रम को कम करना, उनको सुख पहुंचाना। पर ये बच्चों जैसी बात कर रहे हैं केवट। मांगे नावन केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। राम जी नाव मांग रहे हैं, केवट नहीं ला रहा है। सरकार हम आपका मर्म जानते हैं। क्या जानते हो? तो अभी अभी रास्ते में रावर दोष न पायन की पग धोरी की भूरी प्रभाव माहे। आपका कोई दोष नहीं है। रावर दोष न पायन की, न आपका दोष न पांव का दोष तो पग धूरी की भूरी प्रभाव महा है। आपके सरकार चरण की धूल की प्रभाव बहुत है। क्या? तो अभी रास्ते में आपके चरण रज एक पत्थर को छू गई और वहां वो स्त्री बन के प्रकट हो गई। कहीं मेरी नाव भी आपके चरण रज के स्पर्श से कोई स्त्री बन के न प्रकट हो जाए, मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक पहले से घर में बैठी है, दूसरी को लेके जाएंगे तो घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। कहे तुम्हार मर्म में जाना। हम जानते हैं आपके चरण रज को छूने से जब पत्थर स्त्री बन जाती है तो ये मेरा तो लकड़ी का पुराना नाव है, ये पत्थर से ज्यादा कठोर थोड़े है। सरकार एक जो घर में बैठी है ना, बड़े मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। 2-2 हो जाएगी और कमाने वाला जो साधन है वो भी चला जाएगा, नाव भी नहीं रहेगी। तो ये 2-2 देवियों को संभालना हमारे बस का बात नहीं रहेगा। मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। एक पंक्ति के 1000 भाव हैं। लक्ष्मण भैया बगल में खड़े थे।
देख करके मुस्कुराए, बोले सरकार एक बात बोले। हाँ लखन बोलिए। आपके भगत जो भी है ना बड़े अटपटे मिलते हैं। कैसे? अयोध्या से आ रहे थे, अवधवासी को वापस कर रहे थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे। सुमंत जी को वापस भेज रहे थे, वो नहीं जा रहे थे। जिसको भेज रहे थे वो वापस नहीं जा रहे थे, जिनको बुला रहे हैं वो पास नहीं आ रहे हैं। क्या बात है? राम जी मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण भैया का भी उद्देश्य यही होता है कि हमारी अटपटी बातों को सुन सुन करके सरकार मुस्कुराते रहे। राम जी बोले लक्ष्मण दुनिया का नियम है क्या, तो सुबह सुबह का बोहनी खराब हो जाए ना तो दिन भर वैसा ही बीतता है। क्या मतलब सरकार क्या कहना चाहते हैं? आपकी बोहनी कब खराब हुई? बोले लक्ष्मण वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा हुआ था? बोले सरकार आप ही का हुआ था। तो वहां से निकलते समय आपको और देवी जी को दोनों को मना किए थे, आप लोग माने थे मेरा बात, तो मेरा बोहनी वही खराब हो गया था। हम समझ गए थे कि रास्ते में जो मिलेंगे अपनी ही मनमाएंगे, मेरा कोई मानेंगे नहीं। घर से निकलते समय ये प्रारंभ आप ही लोग किए थे। ये विनोद की बात है, बाकी इसका मर्म हम बता चुके हैं अभी अभी कथा में। बोले भैया आपसे कम प्रेमी हमारे कोई भगत नहीं है, ठीक है ना। जब आप नहीं माने और चले आए हमारी सेवा में तो ये मेरी कब से मानने लगेंगे, ये भी अपना ही मनवाएंगे। देखते रहिए क्या क्या करेंगे। मांगी नावन केवट आना, हक है तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, अपाहन ते न काठ कठिनाई। तरन्यो मुनि घरनी होई जाई, तरनी ये नाव, मुनि घरनी, जैसे वहां ऋषि की पत्नी प्रकट हो गई थी वैसे ही कहीं ऋषि पत्नी होके प्रकट हो गई तो और आफत है। तरनी मुनि घरनी हो जाए, अब बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारो, और नहीं जानो कछु और कवारो। सरकार दूसरा कोई काम हमको आता भी नहीं है, ये नाव चला गया ना तो ये नारी का जीवन पालना तो छोड़िए, खुद का जीवन पालना कठिन हो जाएगा। दूसरा कोई काम दास को आता नहीं है। केवट भैया हमें पार जाना है, कोई उपाय बताइए। जो प्रभु पार अवश्य गाचहो, और मोहे पद पदम पखारन कहो। शब्द को ध्यान से सुनिए। हमें जरूरत नहीं है, आपको अगर जाना हो पार तो हमें आदेश दीजिए कि पहले हम आपका चरण धो करके इसमें से सब रज साफ कर दें। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, आप जाना चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत है। गरज आपको हो तो मोहि पद पद्म पखारन कहूं। धोने के लिए नहीं कह रहा है, पखारने के लिए। धोना और पखारना में अंतर है। पैर धोना, महाराज आइए इधर नल लगा हुआ है धो लीजिए। अब पखारना प्रेम से बैठ करके थाल में परात में बने तो देवी जी जल दे रहे हैं या देवता जल दे रहे हैं तो देवी पैर पखार रहे हैं, देवी जल दे रहे हैं तो देवता पैर पखार रहे हैं। और फिर अंगोछे से तौलिया से खूब सुंदर तौलिया से पैर पोंछ करके सरकार को पधराएं। इसको पखारना कहते हैं। ये सब भावों का खेल है।
आज सुबह सुबह केवट चला है ना, तो अपनी धर्म पत्नी से बोल के चला है, देवी जो बासी रोटी बचा है ना वो दे दो लपेट करके एक पोटली में। अरे महाराज आज सुबह सुबह भूख लग गई। बोले नहीं तो टिफिन लेके जाएंगे। तो टिफिन में बासी रोटी क्यों? अरे बड़ा आनंद आएगा। कहो सरकार क्या चाहते हो? बोले जो बासी रोटी बची है वो 4 को दे दो टुकड़ी में लपेट करके। क्या करोगे? तो ये देखिए ये लकड़ी का कठौता ले जाएंगे। अब भी साथ चलो। रात में सब प्लानिंग हो गई थी ना, निषाद राज के यहाँ सब सुन लिए थे, तो मर्म समझ गए थे कि कल क्या होने वाला है। पूरे परिवार को लेके आया है केवट। बोले रोटी संग में ले चलो। क्या? तो दुनिया वाले सुबह सुबह चाय में ब्रेड दबा दबा करके पाते हैं, हम सरकार का चरण पखारेंगे और उनकी चरणोदक में भिंगा भिंगा के रोटी का प्रसाद पाएंगे जी। चाय बिस्कुट से कुछ नहीं होने वाला है। चरणामृत का आनंद लीजिए। काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि प्रश्नाशनम अविष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए केवट को पता है कि दूसरा नाव सरकार को मिलेगा नहीं। राजा से पहले एग्रीमेंट करवा चुका है साइन कि आज इस घाट पे सबकी छुट्टी है। आज स्पेशल भाग्य जगह है केवट का। क्यों? रात्रि का सत्संग का लाभ मिल गया। मज्जन फल पेखिए तत्काला। तत्काला मिल रहा है ना जी। रात्रि में सत्संग हुआ, सुबह भगवान का दर्शन, ये है तत्काला। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, अब मोहि पद पदम पखारन कहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साथी कहूँ। बर तीर मारऊं लखन पे जब लगिन पाए पखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। आपके चरण कमल पहले पखारेंगे, फिर नाव में चढ़ाएंगे। चिंता मत करिए। न नाथ उतराई चहो। उस पार जाने के बाद एक राई भर भी कुछ मांगेंगे नहीं। चिंता नहीं करिए। न नाथ उतराई चाहूं। उतराई में कुछ चाहते नहीं है और भरोसा नहीं हो तो मोहि राम राउर आन। आपकी आन है और इस पे भी भरोसा न हो तो मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। पहले आपकी कसम और विश्वास न हो तो आपकी बाप की कसम। लखन भैया तुरंत धनुष बाण लेके संभाले। केवट क्या अटपटा बोलता है, मेरे बाप पे जाता है। एकदम चकाचक आज केवट भी मौज में है जी। बर तीर मारूं लखन पे जब लगिन पांव पखारियों। छीना ताने खड़ा है केवट। मारो मारो लक्ष्मण, तीर मारो जल्दी। क्यों? अरे आज मेरा चारों दिशाओं में आनंद होगा। राम के अनुज के हाथों से तीर लगेगा और हम गंगा के नीर में खड़े हैं और तीर लगते हम गंगा के नीर में गिरेंगे और सामने हमारे रघुवीर खड़े हैं। इनका दर्शन करते करते प्राण छोड़ेंगे। आज तो चकाचक आनंद है। इसलिए बर तीर मारूं लखन पे। आप मार लो तीर, लेकिन चिंता मत करो। जब तक सरकार का आज पांव न पखार ले तब लगिन पांव पार उतारी हो।
तब तक उस पार नहीं जाएंगे। राम जी बोले कि भैया ऐसा है कि अब हमें जाना जरूरी है, अब बहस करने से कोई फायदा है नहीं। तो सुन के वट के वैन अप्रेम लपेटे अटपटे, अबेह से करुणा ऐन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, असोई करो जही तब नाव न जाए। राम जी बोले अरे भाई तुम वही करो जिससे तुम्हारा नाव न जाए, नाव बची रहे। केवट बोला एक उपाय है, अगर पैर नहीं डुबाना चाहते हैं तो मेरा एक सलाह मान लीजिए। क्या? चलिए हम आपको दूसरा घाट दिखाते हैं, वहां कमर भर जल है, आप चाहें तो हिल के पार हो जाइए, फ्री में उतर जाइए। सामने घाट दिख रहा है, हम वहां तक पहुंचा देंगे। सेवक सेवा में हाजिर है, आप कमर भर जल में हिल करके चले जाइए। राम जी नहीं जा सकते हैं, ये इनके धर्म की मर्यादा है। बहुत लंबी व्याख्या करेंगे नहीं, समय की मर्यादा है, पर संकेत करके आगे बढ़ेंगे। ये गंगा जी जो हैं सूर्यवंश की बेटी हैं। पता है कैसे? भगीरथ जी तप करके लाए हैं, तो ये भगीरथ जी इनको कन्या के रूप में स्वीकार किए हैं। उस नाते से राम जी की बहन लगती हैं गंगा जी। नहीं, केवट मर्म जान गया है, सब कथा सुन चुका है लक्ष्मण गीता में। और राम जी की मर्यादा, थोड़ा आप लोग भी मर्यादा दिखाइए, इन बच्चों को थोड़ा किनारे जगह बताइए। कोई एक कार्य करता है इधर संभालिए आकर के। केवट लगे हैं भगवान के पास, उनके बच्चे लावारिस की तरह इधर गर्दा मचा रहे हैं। भैया इनके माता पिता अगर हों तो संभालिए अपने बच्चों को, नहीं तो इनको ऑफिस में जमा करवाइए। 2 कार्यकर्ता आइए, इनको जमा करवा दीजिए जाके ऑफिस में। इनके माता पिता कहीं होंगे, आके ले जाएंगे। कल रात भर इनको लड्डू पवाइएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। एक 2 कार्यकर्ता वहीं पे विराजिए आप लोग कुर्सी लेकर के, दोबारा न बुलाना पड़े आपको। जब तक राम जी पार न उतर जाएं, आप भी इसी पार बैठिए। तो हम बता रहे थे कि केवट कहता है कि पास में जो घाट दिख रहा है कमर भर जल है, सरकार आप चाहें तो पैदल पैदल चले जाएं। और ये राम का जो अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, मर्यादा से इतर नहीं जाएंगे सरकार। ये गंगा भगीरथ नंदिनी है और उस नाते राम जी की बहन लगती हैं, और कटी भाग से उनका स्पर्श ये नहीं करेंगे। आज की मर्यादा है। अभी राज्य का त्याग करके चले हैं, उधर गंगा भी रो रही हैं कि आज हमारे भैया आए हैं, हम उनसे प्रेम से गले भी नहीं मिल सकते हैं। क्यों? ये अवधवासियों का त्याग करके जा रहे हैं। रोते सिसकते वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे भैया इस बार मर्यादा में हैं, तो हम भी अपनी मर्यादा का निर्वहन करेंगे। इसलिए मर्म जानता है केवट कि ये गंगा यहाँ पे वाहन के रूप में है, सरकार मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये कटी भाग से स्पर्श नहीं करेंगे, इसलिए ये पैर धुलाएंगे, ये सौभाग्य मिलेगा केवट को। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, असोई करो
जहि तव नावन आई जाई, अबे ज्ञान जल पाए पखारो। इसलिए राम जी का शब्द सुनिए, वे ज्ञान जल लेके आओ पैर पखारो। वो गंगा जल नहीं लाने कह रहे हैं, जल लेके आइए। बेज्ञान जल पाए पखारो, अहोत विलंब उतारहि पारो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, अजह जग की त्यों पगत थोरा। लकड़ी का कठौता लाता है केवट। देखिए कितना बुद्धिमान है, सत्संग करने वाला। पीतल का लाएगा, फूल का लाएगा, लोहे का लाएगा, तो एक बार धुल जाएगा तो सरकार का चरण रज उसमें से धुल जाएगा। लेकिन लकड़ी का कठौता में अगर सरकार का चरण रज लकड़ी सोख ले तो एक बार में नहीं धुलेगा, नहीं, जब जब उसमें जल पड़ेगा तो उसमें सरकार के चरण रज के कुछ न कुछ कण उपलब्ध रहेंगे। इसी लकड़ी का कठौता में आटा गुथ गुथ करके रोटी पकाती है घरवाली, तो रोज कितने दिनों तक सरकार के चरणोदक का रसास्वादन करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए लकड़ी का कठौता लेकर के केवट आता है। अब एक चरण धोया, खूब बढ़िया से अंगोछा से पोछा, और सरकार दूसरा चरण कठौता में रखे और पहला चरण नीचे रखे। केवट माथा खुजलाने लगा, बोला सरकार गड़बड़ हो गया क्या? अभी इतना मेहनत से चरण धोए पोछे और फिर आप रख दिए यही रज में, तो फिर रज लग गया पैर में, फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया देखे राम जी को, बोले हो गए पार, आज दिन भर धुलाते रहिए, कभी बायां चरण कभी दायां चरण। एक बार ये चरण धोइए, फिर ये रखिए तो फिर इसमें लग जाएगा, फिर ये धोइए तो फिर इसमें लग जाएगा रज। आज पार उतर गए। केवट बोला एक उपाय है सरकार, दोनों पग एक बार में रखिए कठौता में। अब लकड़ी का कठौता गोल था भीतर से, सरकार दोनों चरण रख दिए एक बार में, और कठौता हिले तो सरकार हिले। केवट को बोले कि अरे केवट ऐसे तो हम गिर जाएंगे। केवट बोला सरकार उपाय बताते हैं हम, क्या? आप किसी को सहारे के रूप में पकड़ लीजिए। अरे यहाँ गंगा जी में कौन सहारा है? बोले सरकार हम है ना, ये दास किस दिन काम आएगा। आपको अगर सहारे की जरूरत हो तो अपनी दोनों हाथ से हमारे कपार को पकड़ लीजिए, माथे पे रख लीजिए, समझे? आपको जरूरत हो तो, हमें जरूरत नहीं है। आपको सहारे की जरूरत हो तो अपने दोनों हाथ हमारे माथे पे रखिए, हमारे माथे को कर्ज के पकड़ लीजिए, फिर आपका चरण धोएंगे, पोछेंगे, गोद में उठा करके नौ तक बैठा देंगे, ये रज लगने नहीं देंगे। जिसकी नाम का संबल लेकर के अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा ऋषि ब्रह्म ऋषि महर्षि कांड ऋषि नाम का आश्रय लेकर के और भव से पार हो जाते हैं। आज राम जी दोनों हाथ से केवट के माथे का आश्रय लेके खड़े हैं जी। ये हैं भक्त वत्सल भगवान। इस प्रकार से केवट दोनों चरण धोया, गोद में उठाया, पैर पोछा, नाव में बिठाया। सरकार बोले केवट अब ले चलो उस पार। केवट बोला सरकार आपके लिए हम घाट का नियम तोड़ दें? हर घाट का कुछ नियम होता है। नहीं,
अरे भैया अब कौन सा नियम बाकी रहा? बोले इस घाट का नियम ये है कि जो पहले आते हैं उनको पहले पार किया जाता है। इधर उधर देखे राम जी, बोले यहाँ कोई दिख नहीं रहे हैं, हमसे पहले कौन है? केवट बोला सरकार आपको वो दिख गए होते तो अब तक वो पार ही न हो गए होते, वो यहीं क्यों बैठे होते? अभी तक आपको नहीं दिखे इसीलिए तो पार नहीं उतरे हैं। कौन? बोले सरकार हम अकेले नहीं हैं नाविक, हम पीढ़ी दर पीढ़ी नाव चलाते हैं, तो हमारे कितने पूर्वज यही नाव चलाते चलाते उनका शरीर पूरा हुआ है और वो सब इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आएंगे तो हमको पार करेंगे। वो सब लाइन में लगे हैं, पहले उनको पार करने की व्यवस्था कीजिए तब आपको पार करेंगे। ये घाट का नियम है, जो पहले आते हैं पहले वो पार होते हैं। अच्छा तो आपके पितर कैसे पार करेंगे? बोले सरकार हम रात में लखन भैया से सुने थे कि आप वशिष्ठ जी के यहाँ गए थे पढ़ने के लिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। हाँ तो कुछ पूजा पाठ कराना जान गए होंगे ना, तो आप तर्पण बोलिए, हम जल देते हैं इसी कठौते वाले जल से। हम चरणामृत पी लिए, पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। जो लोग यहाँ हैं हम पी लिए, पत्नी पी लिए, बच्चे पी लिए, अब हमारे पूर्वज कैसे पिएंगे? तो उनके नाम से तर्प्यामी तर्प्यामी तर्प्यामी। हमको मंत्र तो आता नहीं है, मंत्र आप बोल दीजिए और जल हम दे देंगे, तो पहले वो पार हो जाएंगे फिर आपको पार करेंगे। लक्ष्मण भैया इधर देखे, बोले बस अब यही बचा था जजमेंट का करना, यह भी पूरा कर लीजिए, यही बाकी रह गया था। अब बोले ओम गणानान्त्वा गणपति गोविंदवामहे। राम जी बोले लक्ष्मण पार होना है तो मानना तो पड़ेगा ना, अब नाव में बैठ गए हैं, नीचे उतरेंगे फिर झंझट है, फिर धोएगा, इसलिए जल्दी से इसका जो है सो तर्पण करवा देते हैं। सोचिए ये विनोद में हम कथा सुना रहे हैं, पर क्या अद्भुत सौभाग्य है जी, जिसके पूर्वजों के लिए राम जी मंत्र पढ़ रहे हैं और उनके चरणोदक से जलांजलि दिया जा रहा है। वो कितना सौभाग्यशाली परिवार, कितने सौभाग्यशाली जीव, कितने सौभाग्यशाली वो पीढ़ियां रही। ऐसे ही थोड़े कहा गया है कि जिस पीढ़ी में भगवान का कोई एक भक्त अवतार ले ले तो 21 पीढ़ियों को उतार देता है गारंटी से, एक केवट। और आज कितने पीढ़ियों के निमित्त भगवान के मुखार बिंद से मंत्र और भगवान के चरणोदक से जल। तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। एकदम चकाचक पितरों को पार किया जा रहा है। पद पखारे जल पान करी आप सहित परिवार। आप पितर पार कर प्रभु ही पुनि अमुदित गयो ले पार। पितरों के निमित्त जलांजलि देने के बाद लेकर के चला है नाव में राम जी, जानकी अम्बा, सीता जी और लक्ष्मण भैया तीनों बैठे हैं। और जैसे ही नाव आगे बढ़ी, केवट मौज में गाने लगा। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे
नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे की नैया काहे की गंगा, 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 काहे की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, भगीरथ की गंगा, भगीरथ की गंगा, भगीरथ की गंगा, भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आवे नैया काहे आवे गंगा, काहे आवे नैया काहे आवे गंगा, काहे आवे नैया काहे आवे गंगा, काहे आवे नैया काहे आवे गंगा। काहे को लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे को लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। प्यारे भक्तों के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। प्यारे भक्तों के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज गंगा मैया सभी के वक्त निहोरा कर रहा है। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जब चरण धो रहा था ना केवट, लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देख के राम जी मुस्कुरा रहे थे। सुन केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विसे न करुणा ऐन। क्यों सरकार मुस्कुरा रहे थे, उसका एक राज सुन लीजिए। सरकार कह रहे हैं मन ही मन कि देखिए, हमको पाने के लिए आप दोनों ने राज्य का त्याग किया और परिवार का त्याग किया। नहीं, ये केवट क्या किया? आज आपके त्याग से हमारे भक्त का अनुराग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है प्यारे। इसलिए राम जी मुस्कुरा रहे हैं। आपको इतने त्याग करने के बाद चरण की सेवा मिली है, पर ये तो अनुराग से पा लिया। इसका एक और रहस्य सुन लीजिए, बहुत नई कथा मिलेगी आपको। एक केवट पूर्व जन्म का एक कछुआ है। क्षीर सागर में भगवान शेष सैया पे पौड़े हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं होले होले। एक कछुआ रेंगता दौड़ता भागता नारायण के चरण छूना चाहता है। चरण की ओर जाता है तो लक्ष्मी जी हटा देती हैं, चरण सेवा में लगी हैं। घूम करके मस्तक की ओर आता है तो लखन भैया फुफकारते हैं। ऐसे वो चक्कर लगा रहा है बेचारा, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। उधर लक्ष्मी जी मना करती हैं, इधर शेष जी फुफकारते हैं। इसीलिए आज ताल ठोक करके कह रहा है कि बरु तीर मारो लखन भैया, अब ये समुद्र नहीं है, ये मेरा घाट है। आप चाहो तो तीर मार लो, पर आज ये सौभाग्य नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों वहां सरकार के चरण नहीं छूने दिए थे, और भक्त की भक्ति का महत्व बताने के लिए भगवान ने कृपा किए। आप दोनों के रहते रहते और भगवान के दोनों चरण धोने का सौभाग्य मिलेगा। आपको दिखा करके सरकार ये आनंद करवा रहे हैं। हमारे भक्तों को कोई हमसे मिलने से रोक नहीं सकता है जी, कोई भी हो। सूद समेत सरकार आज देखिए हमको ये चुका रहे हैं। वहां हम चक्कर लगा रहे थे, यहाँ आप चक्कर लगा रहे हैं। केवट का मौज देखिए, सरकार तीनों बैठे हैं नाई में। केवट आधा दूर ले जाता है और फिर वापस आ जाता है, फिर इधर से नाव मोड़ता है, आधे दूर तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। 12 बार ऐसे घुमाया। राम जी बोले केवट ये क्या कर रहे हो, उस पार ले जाना है, तुम आधे से क्यों घुमाते हो? इतना बार घुमाए हो कि हमको चक्कर आ रहा है। केवट बोला वाह सरकार, 12 बार में आपको चक्कर आ गया। आप कभी विचार किए कि हम जीवों को आप 84 लाख योनियों में घुमाते रहते हैं, हम कितने चक्कर काट रहे हैं।
बस आपको स्मरण दिला रहे हैं कि जैसे आप इस चक्कर से मुक्ति चाहते हैं, आपके भक्त भी उस चक्कर से मुक्ति चाहते हैं। 84 के चक्कर से मुक्त कर दीजिए, बस यही आपसे प्रार्थना है। बहुत अद्भुत संवाद है, पर समय की अपनी गति है और आप सबकी इस भोली भोली मासूम सूरत देखते हैं तो थोड़ा दया भी आता है कि इतनी रात में आप यहाँ विराज करके कथा सुन रहे हैं। सरकार पार उतरे हैं, रामभद्र संकोच में पड़ गए कि केवट को क्या दें, कुछ है नहीं देने को। तो पिए ही के सिए जान निहारी, अब मन मुद्री मन मुदित उतारी। मुद्रिका निकाल करके राम जी को सीता जो दे दी। सरकार जो आपका है तो आपका है ही, अरे जो मेरा है वह भी आप ही का है, आप दे दीजिए अपने हाथों से। आज की देवियां होती तो ताली नहीं बजाती हैं, वो कहती कि अरे वो क्या देंगे, मेरे पास आओ, हम देंगे, हम मेरे पास है, देखो। नहीं 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 नहीं, पिए सिए के ही जान निहारी। राम जी बोले नहीं, और उनके मुख कमल को देख करके सीता जो समझ गई कि सरकार संकोच में आ गए हैं। राम जी वो मुद्रिका देने लगे, केवट रो पड़ा, बोले सरकार ऐसा अनर्थ तो हमारे जीवन में न करवाइए। क्या हुआ केवट? बोले सरकार आपके इन्हीं चरणों को जनकपुर में महाराज जनक जी ने धोया था, और इसी चरण को धोने के बदले में वो अपने कलेजे का टुकड़ा जानकी आपको सौंप दिए। आज वो सौभाग्य हमें मिला है जो कभी महाराज जनक को मिला था। हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, तो जनक की दी हुई जानकी के हाथ की अंगूठी उतरवा लें, इतना घिनौना कृत्य तो हमसे न करवाइए। रो पड़ा केवट। राम जी बोले केवट कुछ तो दें। फिरती बार को जो कुछ मोहे देवा, सो प्रसाद में सिर धरू लेवा। सरकार कुछ देना चाहते हैं, वचन दे दीजिए। आप पार जा रहे हैं तो कभी न कभी वापस भी आइएगा 14 वर्ष बाद, मैंने रात में सुना है। आप वचन दे के जाइए, जब वापस आएंगे मेरे ही नाव से आएंगे, और उस समय आप जो दीजिएगा वो हम ले लेंगे। पर कथा कहती है वापस सरकार इस रास्ते से नहीं आएंगे, पुष्पक विमान से जाएंगे। ये ऋण कब चुकेगा? तो ये ऋण था अनमोल कि श्याम दीवाना के लिए। यही केवट सुदामा बनेंगे और यही राम जी कृष्ण बनेंगे। आज केवट राम जी का चरण धो रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मुझे भजेगा हम उसे उसी भाव से भजेंगे। यही केवट जब सुदामा जी बनेंगे तो यही राम जी कृष्ण बन करके उनका चरण पखारेंगे प्यारे। आज केवट रो रहा है, कल कृष्ण रोएंगे। क्यों? एक भक्त का ऋण चुकाने में इतना देर लग गया। हाय सखा दुख पायो महा, इतना महान दुख पाया। कितने दिन खोए, कितने दिन तूने खो दिया। यहाँ तक आने में हम कह के आए थे कि जब जरूरत अनुभव हो तुरंत आ जाना। अभी बहुत लंबी कथा है, संकेत भर कर दिए कि यही केवट आगे सुदामा जी बनेंगे। कृष्ण जी उनका ऋण चुकाएंगे पैर धो करके। वचन था फिरती बार जो कुछ मोह देवा। बोले अब जो कुछ से काम नहीं चलेगा, अब जो कृष्ण के पास है वो सब कुछ सुदामा को दिया जाएगा प्यारे। इस प्रकार से केवट के प्रसंग को यहाँ प्रणाम करते हैं।